Hello dear students, welcome again. Today we are going to discuss about present perfect continuous tense. आइए समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या पहचान होती है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा हिंदी सेंटेंस, हिंदी का वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में आता है। तो इसमें मुख्य पहचान इसकी क्या है, आइए बात करते हैं। ऐसे जो वाक्य रहते हैं उनके अंत में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, ठीक उसी प्रकार से इनमें भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है। लेकिन इसमें एक और विशेष बात ये होती है कि पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से कोई काम शुरू होता है और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यूसली चल रहा होता है। तो इसमें उस टाइम को भी साथ में मेंशन करते हैं, यानी निश्चित या अनिश्चित समय से, पास्ट के किसी समय से वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है, तब से लेकर अब तक कंटिन्यूस। तो फिर क्या रहेगा? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं इत्यादि। तो इस प्रकार से ये जो से आ रहा है, ये से मेंशन करता है वक्त को, समय को। वो समय कुछ दिन हो सकते हैं, 2 घंटे हो सकते हैं, सुबह से 1990 से 2005 से, इस प्रकार से कोई सन दिया हो सकता है, कोई निश्चित या अनिश्चित पॉइंट ऑफ टाइम जहां से कोई काम शुरू हुआ था पास्ट में और वर्तमान में अभी तक वो कार्य रेगुलरली चल रहा है। तो इस प्रकार से इसकी पहचान होती है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं इत्यादि। जैसे राम 2 दिनों से कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, कब से? 2 दिनों से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। हम 2005 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, 2005 से, यानी 2005 से लेकर अब तक हम पढ़ ही रहे हैं, अभी स्टिल नाउ, अभी इसी विद्यालय में हम हैं। तो ये इस चीज को मेंशन करता है। वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं, सुबह से अब तक कंटिन्यूस, अभी भी वो नदी में नहा ही रहे हैं, तैर ही रहे हैं। तो क्या है? वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं। इस प्रकार के जितने भी वाक्य आपके माइंड में आते हैं जिसमें पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से कोई कार्य शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक कंटिन्यूस वो चल रहा है, तो उन सब सेंटेंसेस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए समझते हैं इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। रूल नंबर 1 इज फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। In this rule, we are going to understand that first of all we use subject, you know very well. Subject सबसे पहले यूज होता है। After that, the helping verb has or have. Has या have में से कोई भी suitable, according to subject we choose the helping verb. Subject singular रहेगा तो has लगा देंगे, plural रहेगा तो have लगा देंगे। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव और हैज हैव के साथ बीन निश्चित रूप से लगाना है। डेफिनेटली वी यूज बीन विद हैज और हैव, यानी हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है इसके अंदर। तो हैज हैव में से कोई सूटेबल, उसके साथ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, जेरेंट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं सिंस या फोर। सिंस या फोर। देखिएगा, सिंस कहां, फोर कहां। कोई समय ऐसा होता है जिससे समझ में नहीं आता कि 2 घंटे से कोई काम हो रहा है, 2 घंटे कौन से, दिन के कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, नहीं पता चल रहा, तो अनिश्चित समय है। 2005 से कोई काम हो रहा है, यानी कि सन दिया है, वो निश्चित है, तो निश्चित है उसके लिए सिंस। और जो अनिश्चित है, जैसे कि 2 दिनों से, 2 घंटों से, कुछ देर से, कुछ दिनों से, तो इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस होता है तो वहां फोर यूज करते हैं। अनिश्चित काल के लिए फोर और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिंस फोर यूज करने के बाद जो भी टाइम है वो टाइम या मेंशन कर देंगे और अंत में हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। दिस इज द रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगेन समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, कोई भी सूटेबल। आप समझते हैं हैज कहां, हैव कहां। हैज लगे या हैव लगे, बीन जरूर लगाना है। बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फोर और सिंस फोर के बाद टाइम को मेंशन कर देना है। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आइए ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट, राम 2 दिनों से कुछ ढूंढ रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? राम। राम एक सिंगुलर नाउन है, नेम है किसी का, तो हैज लगेगा। तो हैज के साथ हमने बीन यूज करना ही है, तो हैज बीन आ जाएगा। राम हैज बीन
ये तो यहां से क्लियर हो जाता है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, वर्ब कौन सा है इसके अंदर, ढूंढना, ढूंढना, फाइंडिंग, सर्चिंग, दोनों को हम मतलब ढूंढने के संदर्भ में यूज करते हैं। सर्चिंग भी होता है, फाइंडिंग भी। अब कुछ कोई चीज अगर ढूंढ रहा है तो फाइंड यूज करेंगे। राम हैज बीन फाइंडिंग, राम हैज बीन फाइंडिंग समथिंग, कुछ ढूंढ रहा है, फाइंडिंग समथिंग। ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पे इस्तेमाल कर लिया हमने। राम हैज बीन फाइंडिंग समथिंग, अब कितने दिनों से, 2 दिनों से, फॉर 2 days, फॉर 2 days। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस यहां पे कंप्लीट होता है। राम हैज बीन फाइंडिंग समथिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट सेकंड देखिएगा, हम 2005 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हम, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव लगेगा, हैव लगे या हैज बीन तो निश्चित रूप से लगाना है, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। वी हैव बीन, पढ़ना, वर्ब कौन सा है, पढ़ना, रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, रीडिंग इन दिस स्कूल। वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, हम इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कब से, 2005 से, तो निश्चित है सिंस लगेगा, सिंस, अब टाइम मेंशन कर देना है 2005, दैट्स इट। वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005, हम 2005 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। थर्ड, वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं, वे, दे is also a plural subject, again we use have here। they have been swimming, 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 they have been swimming in the river, नदी में, they have been swimming in the river since morning, since morning। तो ये हमारा सेंटेंस यहां कंप्लीट होता है। देखा आपने किस प्रकार से हैज हैव के साथ बीन यूज किया, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हमने टाइम को मेंशन किया। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एग्जांपल्स को हमने ट्रांसलेट किया। आइए अब इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव और WH वर्ड के प्रारूप को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नेगेटिव प्रारूप को। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए है। इनमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इनमें से कोई भी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट, बाद में हम बीन को यूज करते हैं। यानी हैज, हैव और बीन के बीच में नोट लगता है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये वाला इस तरह से यूज करेंगे। बाकी सेम रहेगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और यहां पे हम टाइम मेंशन कर देंगे, अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। वे सुबह से नदी में नहीं तैर रहे हैं। अगर ये वाले एग्जांपल लेकर के चलेंगे, एग्जांपल देखिएगा यहां पे, दे हैव
not been swimming they have not been swimming in the river since morning। ये यहां पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। रूल नंबर 3 इंटेरोगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंसेस के लिए। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या लगता है, जैसा कि आप जानते हैं हैज या हैव, इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं। उसके बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम मेंशन करते हैं। अंत में क्वेश्चन मार्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो आइए एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। क्या हम 2005 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस बनेगा। क्या हम 2005 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हैव वी बीन रीडिंग, हैव वी बीन रीडिंग in this school have we been reading in this school since 2005 और अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। रूल नंबर 4 इज फॉर इंटेरोनेगेटिव। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हैज या हैव, इनमें से कोई भी एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नोट यूज कर लेंगे, फिर हम बीन यूज करेंगे। नाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम मेंशन कर देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या हम 2005 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, अगर इस प्रकार का सेंटेंस हो तो एग्जाम्पल कैसे बनेगी, देखिएगा। हैव वी नॉट बीन रीडिंग in this school since 2005, अंत में क्वेश्चन मार्क। दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने जरूर लगाना है। तो अब आपने देखा किस प्रकार से हमने तमाम सेंटेंसेस को विद एग्जांपल समझा। फिर से दोहरा देता हूं। रूल नंबर 2 नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, एज इट इज और टाइम मेंशन करना है। जैसे दे हैव नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नदी में नहीं तैर रहे हैं, ये एग्जांपल हो तो इस प्रकार से बनेगी। इंटेरोगेटिव के अंदर हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, बाद में बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम मेंशन करना है और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये हो कि क्या हम इस विद्यालय में 2005 से पढ़ रहे हैं, तो हैव वी बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005। रूल नंबर 4 इंटेरोनेगेटिव के लिए है, हैज हैव एज इट इज सब्जेक्ट से पहले लगाने हैं, उसके बाद जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट के बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम।
हैव वी नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005 और क्वेश्चन मार्क। क्या हम इस विद्यालय में 2005 से नहीं पढ़ रहे हैं? इस प्रकार का सेंटेंस हिंदी में होता है। तो अब कितने भी सेंटेंसेस आप बना करके देख सकते हैं। अगर इसके बाद क्वेश्चनिंग WH वर्ड से होती है तो कुछ नहीं करना, हैज हैव से जस्ट पहले जो भी WH वर्ड है सूटेबल जो सेंटेंस के अंदर बनता है उसको सबसे पहले रखना है। बाकी रूल सेम टू सेम रहेंगे, जो इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव में है सेम रूल रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखेंगे, पूरा चैप्टर आपकी समझ में आएगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा इसी प्रकार से चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।